ब्रीथिंग में। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर आप अकेडमिक किंग्स में सीखेंगे एक नई शुरुआत के साथ अपनी इंग्लिश। यहाँ पर क्लास 10th और क्लास 12th का प्रॉपर कंटेंट विद समरी के साथ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कंटेंट आपको अगर ज्वाइन चाहिए एंड कंटेंट आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि मेरे बायो में दिया है, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपने चैप्टर पर चलते हैं और बात करते हैं आपके थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो ये दो कहानियां हैं फ्लाइंग को लेके। तो पहली कहानी अभी हम पढ़ने वाले हैं और ये रिटर्न करी गई है किसके द्वारा? लियम ओ फ्लैटी फैड्रिक फ्रॉस्ट। ठीक है, तो स्टोरी फर्स्ट हम रीड करना अभी स्टार्ट करेंगे। देखो, स्टोरी जो फर्स्ट है उसमें क्या बात करी गई है? दिस स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगल्स। सीगल्स नाम के प्राणी होते हैं, उनकी फैमिली के बारे में कहानी है। देयर वॉज अ यंग चाइल्ड इन द फैमिली। इस फैमिली में एक यंग बच्चा होता है। हु वॉज अनेबल टू फ्लाई आफ्टर सेवरल ट्राइज, जो कि कई बार ट्राई करने के पश्चात भी उड़ नहीं पाता। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। ये जो स्टोरी है ये हाईलाइट करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, फैमिली की जो इम्पोर्टेंस है उसको, एंड फ्रेंड्स इन वंस लाइफ, और किसी की ज़िंदगी में जो फ्रेंड्स होते हैं उनको। तो ये स्टोरी हाईलाइट किसको कर रही है? फैमिली की इंपॉर्टेंस और फ्रेंड्स के होने के इंपॉर्टेंस को। ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स द मैसेज, ये हमें ये मैसेज भी देती है दैट वन नीड्स टू बिलीव इन सेल्फ, कि एक आदमी को खुद में विश्वास रखना चाहिए टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ ऑन लाइफ, खुद की ज़िंदगी में जितनी भी बाधा हैं उन सभी चीज़ों से ऊपर आने के लिए। तो ये कहानी हमें क्या मैसेज दे रही है? ये कहानी हमें मैसेज दे रही है कि किसी भी आदमी को अगर सारी बाधाओं को पार करना है तो उसे खुद में बिलीव रखना चाहिए। ऐसी कुछ कहानी सीगुल की है। द सीगुल फैमिली, ये जो सीगुल फैमिली है ये कैसी होती है जरा देखते हैं। द सीगुल फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 सीगल्स। जो सीगल्स फैमिली है वो 6 सीगल्स से मिलकर बनी होती है, जिसमें माता, फादर यानी पिता, 3 सन्स यानी 3 बेटे, एंड 1 डॉटर और एक पुत्री होती है। ऑल ऑफ, सारे के सारे, देम एक्सेप्ट द यंगेस्ट सन, उस यंगेस्ट सन को छोड़ने के बाद सारे के सारे आर एक्सपर्ट इन फ्लाइंग हाई, ऊंचा उड़ने में सक्षम हैं। हिज पेरेंट्स हैव ट्राइड सेवरल टाइम्स टू टीच हिम टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई। उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो कई बार ट्राई करते हैं कि वो उसको सिखाने की, उससे कैसे उड़ना है, बट ही स्केयर्ड टू डू, लेकिन वो ये सब करने से डरता है। दैट वह एंड डज नॉट वांट टू ट्राई एनी मोर, और वो कुछ और ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहता। ही रिलायज, वो डिपेंड रहता है द फूड खाने पर दैट हिज पेरेंट्स ब्रिंग बैक फ्रॉम देयर फ्लाइट्स, जो कि फ्लाइट्स के दौरान उनके जो माता पिता वापस लाते हैं वो उन खानों पर डिपेंड रहता है। ठीक है, आगे चलें। अब ये कहानी आपको समझ में आई सीगल्स की। सीगल होती है, 6 फैमिली होते हैं, उनमें आपके 3 बेटे होते हैं, एक डॉटर होती है, एक माता होता है, एक पिता होता है। जो सबसे यंगेस्ट लड़का होता है उसको फ्लाइंग नहीं आती है, तो उसके माता पिता उसको ट्राई करते हैं कि वो फ्लाइंग सीख जाए, बट वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे डर लगता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो अब उसी खाने पे डिपेंड रहता है जो उसके माता पिता उसे ला के देते हैं। यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग। जो सीगल है, यंग सीगल है, उसका फियर क्या है, वो क्यों डरता है, उस चीज़ को हम लेके पढ़ेंगे। द यंगेस्ट सन इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। जो यंगेस्ट सन है उनका, वो क्या करता है, फ्लाइंग से डरता है। एज, जैसे कि ही थिंक्स, उसने सोचा है दैट इफ ही फ्लाइज, यदि वो उड़ता है, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसके विंग्स ने उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड ही वुड फॉल डाउन इन द सी, तो वो समुद्र में गिरेगा, बिलो एंड ड्राउन, और डूब जाएगा। इवन हिज पेरेंट्स हैव रिबिक्ड हिम, हालांकि उसके माता पिता ने भी उसे डांट लगाई है। दे इवन थ्रीटेड का मतलब होता है धड़काना, किसी को थ्रीटन होता है धमकाना, हालांकि उन्होंने उसे धमकाया भी है। इफ़ ही डजेंट फ्लाई, यदि वो नहीं उड़ेगा, ही वुड डाई ऑफ हंगर, तो वो भूख से मर जाएगा, बट ही डजेंट नॉट ट्राई, लेकिन वो फिर भी कोशिश नहीं करता। आगे पढ़ते हैं। पेरेंट्स लीव पेरेंट्स लीव यंग सीगल अलोन। जो पेरेंट्स होते हैं उस यंग सीगल को अलोन छोड़ देते हैं। आफ्टर सो मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स, इतने सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद, हिज पेरेंट्स लीव हिम अलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड, उसके जो माता पिता होते हैं उसे रॉक पर
बिना खाने के छोड़ के चले जाते हैं। दे इवन टॉन्ट हिम फॉर हिज कोवार्डाइस, और उसकी कायरता के लिए उसे टॉन्ट मारते हैं। द यंग सीगल लुक्स एट हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स, और जो यंग सीगल होता है ये अपने भाई और बहनों की तरफ देखता है। इंजॉइंग, जो कि आनंद ले रहे होते हैं, स्विमिंग का, डाइविंग का, इन द सी, समुद्र में स्विमिंग और डाइविंग कर रहे होते हैं। फॉर फिश टू फीड देमसेल्फ, और अपने लिए फिश को खाना बनाते हैं। बट नो वन कम्स नियर हिम टू ऑफर फूड, लेकिन कोई भी उनमें से उसके पास नहीं आता है खाना ऑफर करने के लिए। तो ये चीज़ समझ में आई, पेरेंट्स ने सीगल को अकेला क्यों छोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हंगर एंड हीट इंक्रीज, यानी हंगर मतलब होती है भूख, और हीट इंक्रीज का मतलब होता है गर्मी का इंक्रीज होना। एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे समय गुजरा, द यंग सीगल कुड नॉट टोलरेट द हंगर, तो यंग सीगल्स था उससे भूख को बर्दाश्त नहीं करा गया, एंड द हीट, और ना ही गर्मी को। ही मूव्स क्लोजर टू द लेस एंड प्रिटेंड्स टू फॉल asleep, बट nobody टेक्स नोटिस ऑफ हिम। उसने क्या करा, उस किनारे के पास गया और क्या वहाँ उसके पास जाकर वो ऐसा दिखाने लगा जैसे कि वह मूर्छित हो गया है, लेकिन नो बॉडी टेक्स नोटिस हिम, लेकिन उस किसी ने भी उसे नोटिस नहीं करा। हिज ब्रदर्स His brothers and sisters have already had hearty breakfast. Hearty breakfast का मतलब होता है ऐसे ब्रेकफास्ट जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में न्यूट्रिएंट्सफुल होते हैं, उनको बोलते हैं हार्टी ब्रेकफास्ट। तो उसके भाई और बहन होते हैं वो पहले से ही हार्टी ब्रेकफास्ट कर चुके होते हैं। एंड फादर सीम्स बिजी इन एडमायरिंग, और पिताजी जो है बिजी फील होते हैं एडमायरिंग करने में। एडमायरिंग मतलब होता है प्रशंसा करने में। एंड क्लीनिंग द फीदर्स ऑन हिज बैक, और अपने फीदर्स यानी पंखों को साफ करने में। द मदर लुक्स एट हिम, माता जी उसकी तरफ देखती हैं। एंड ट्राई टू अटेम्प्ट, और ट्राई मतलब अटेम्प्ट मतलब आकर्षित करने का ट्राई करती हैं उसको, विद द पीस ऑफ फिश, एक फिश का टुकड़ा लेके। हिज बैगिंग एंड क्राइंग डज नॉट अफेक्ट हर, लेकिन उसकी जो बैगिंग है और उसकी जो क्राइंग है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये हर जो है उसकी माता के लिए यूज हो रहा है। यंग सीगल डाइव्स फॉर फूड, जो यंग सीगल्स होता है वो खाने के लिए डाइव करता है। द यंग सीगल्स वॉज वेरी हैप्पी, और यंग सीगल्स बहुत खुश होता था। ही वॉज सरप्राइज इनफ एट हिज मदर इग्नोरेंस ऑफ हिज पिटफुल कंडीशन, और वो बड़ा सरप्राइज था, हालांकि उसकी माता ने उन्हें इस दयनीय कंडीशन में इग्नोर करा था। दस इस प्रकार ही डैब्स फॉर फूड, उसने खाने के लिए डैब लगाई। ही बिगन्स टू फॉल डाउन विद स्क्रीम एज सून एज ही डैब्स, और वह जल्दी से जल्दी उसमें जाने लगा, उसमें टैप्स लगाने लगा। फ्लाइट बिगेंस, फ्लाइट जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। द यंग सीगल बिगिंस टू फॉल इन द सी, जो यंग सीगल होता है वो सी में यानी समुद्र में गिरना स्टार्ट करता है। ही इज अफ्रेड ऑफ ड्रॉइंग, हालांकि उसे डूबने का डर रहता है। सो इसलिए ही ट्राइड टू स्प्रेड हिज विंग्स, इसलिए वह अपने पंख फैलाने की कोशिश करता है आउटवर्ड्स बाहर की तरफ। एंड बिगिंस फ्लाई, और उड़ना शुरू कर देता है। ही फील्स अ लिटिल डिजी, हालांकि उसे स्टार्टिंग में छोटे छोटे हल्के से चक्कर दिखते हैं। बट ऑल इज फियर वेनिस्ड, लेकिन उसका जो सारा का सारा डर होता है वो बहुत जल्दी, वेनिस्ड का मतलब होता है कोई चीज़ डिसअपियर हो जाना, मतलब कोई चीज़ ना रहना। ही सोअर्स, वह जल्दी जल्दी, स्लोली डाउनवर्ड एंड अप डाउन्स, वो ये चीज़ें जो है ऊपर नीचे कभी कभी तेज और कभी कभी धीमे करता है। ही कुड फाइनली फ्लाई ऑन हिज ऑन, और अंत में वह खुद ही उड़ना सीख जाता है। एक लास्ट टॉपिक है द जॉय ऑफ फ्लाइट एंड रीयूनियन ऑफ फैमिली, उस फ्लाइट के आनंद में फैमिली का रीयूनियन होता है। द सीगल बिकम सो हैप्पी, अब जो सीगल होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड सोअर हायर कॉलिंग गा गा गा, और बड़ी तेज तेज आवाज़ में चिल्लाता है गा गा गा। इट वॉज रियली अ जॉयस मोमेंट, ये हालांकि बहुत ही आनंद पूर्वक मोमेंट होता है। फॉर द होल फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली को। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, उसके भाई और बहन उनके साथ में उसके पिता के लिए भी। कम नियर टू इनकरेज एंड चीयर हिम, उसके पास आते हैं, उसे इनकरेज करते हैं और उसके साथ चीयर करते हैं। चीयर्स सुना होगा, चीयर्स का मतलब होता है सेलिब्रेट करना।
द यंग सीगल सक्सेसफुली मीट हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार जो यंग सीगल होता है वो सक्सेसफुली अपनी फ्लाइट को क्या क्या कर पाता है, वो सीख पाता है। ठीक है, ये तो हमारी पहली स्टोरी हो गई। ठीक है, इसके बाद में हमारी दूसरी स्टोरी है, वो किस पे बेस्ड है? स्टोरी नंबर सेकंड, द ब्लैक एरोप्लेन। ये ब्लैक एरोप्लेन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। द ट्रिप टू इंग्लैंड, इंग्लैंड की ट्रिप करी जाती है। कैसे? द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन एट नाइट, जो नरेटर होता है वो रात को अपना एरोप्लेन उड़ा रहा होता है ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। कहाँ से? फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड के लिए। ही वॉज ईगर टू मीट हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, उसके मन में उसका जो स्वप्न होता है छुट्टी का वो भी चल रहा होता है। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और जो स्टार्स होते हैं वो इस क्लियर यानी एकदम साफ आसमान में बड़ी शाइनिंग कर रहे होते हैं। इवन द सिटी पेरिस, हालांकि सिटी पेरिस कुड बी सीन डाउन बिलो, नीचे से उसे देखा जा सकता है। ही कॉल्ड पेरिस, वह पेरिस को बुलाता है। कंट्रोल टू गेट इंस्ट्रक्टेड, कंट्रोल करे और इंस्ट्रक्टेड करे अबाउट द वे, रास्ते को। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, और वो जो है उन्हें 12 डिग्री वेस्ट को टर्न करने के लिए क्या करते हैं? इंस्ट्रक्टेड करते हैं। फियर ऑफ स्टॉर्म क्या होता है? फियर ऑफ स्टॉर्म का मतलब होता है एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा था। बिफोर ही सॉ द स्टॉर्म, क्या स्टॉर्म देखने से पहले? क्लाउड्स एंड, और पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स, और जो पेरिस था वो लगभग 150 किलोमीटर था बिहाइंड हिम, उनके पीछे। इट वॉज नेचुरल फॉर द नरेटर टू पिकनिक, ये नरेटर के लिए एक पिकनिक जैसा नेचुरल था। ही न्यू, वो जानता था दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अप एंड ओवर दोज स्टॉर्म क्लाउड्स, कि अब इन फ्लाइस जो स्टॉर्म क्लाउड्स हैं इनसे ऊपर उड़ना इम्पॉसिबल। ही वॉज कन्फ्यूज फॉर अ मोमेंट, एक पल को तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, अपने मन में कन्फ्यूज हो गया। ठीक है, इसी बीच में क्या कंडीशन बनती है? इसी बीच में एक कंडीशन बनती है। एक कंडीशन बनने का मतलब होता है एक रिस्की कंडीशन। कौन सी कंडीशन? रिस्की। चलो देखो, अ रिस्की बट ब्रेव डिसीजंस ऑफ द ऑथर, इसी बीच में एक रिस्की था, थोड़ा ब्रेव भी था, डिसीजन लेते हैं किसके द्वारा? ऑथर के द्वारा। एज एवरीथिंग वॉज फियरफुल एट दैट मोमेंट, उस समय पे जो सब कुछ था वो बहुत डरावना लग रहा था। द नरेटर डिसाइडेड टू रिस्क एंड फ्लू इनटू स्टॉर्म, जो नरेटर होता है वो डिसाइड करता है रिस्क लेने का, एंड फ्लू इनटू स्टॉर्म, और स्टॉर्म में उड़ना स्टार्ट कर देता है। बट एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन सब कुछ जो होता है उसके हाथ से जाता हुआ दिखता है कि अब उसके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं रहा होता है। द कंपास एज वेल एज अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग, कंपास के साथ साथ और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि काम करना बंद कर देते हैं। ही वॉज अनेबल टू सी आउटसाइड, और वो बाहर देखने में भी अनेबल हो जाता है, मतलब बाहर नहीं देख पाता। द प्लान्स एज द प्लेन एज द प्लेन वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द एयर, जो प्लान होता है, जो सॉरी प्लेन होता है वो प्लेन की जैसे जंपिंग और ट्विस्टिंग करने लगता है एयर में। ही ट्राइड, वह कोशिश करता है टू कॉन्टैक्ट पेरिस, पेरिस से कंट्रोल करने के लिए, बट कुडंट, लेकिन कर नहीं पाता। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो स्टॉर्म में खो जाता है। अब ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड, इसी बीच उससे क्या होता है? एक ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड होता है। अब ये ब्लैक एरोप्लेन क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सडनली, अचानक से, द नरेटर सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन इन द स्टॉर्म बाय हिज साइड, अपनी तरफ वो एक ब्लैक एरोप्लेन को देखता है इस तूफान में, विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट का होता है, ऑन इट्स विंग्स, अपने पंखों के साथ। इट सीम्स स्ट्रेंज, ये बड़ा विचित्र लगता है टू हिम, उसको, बट ही वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन इन द स्टॉर्म, लेकिन वो दूसरे आदमी को स्टॉर्म में देखकर खुश भी होता है। द पायलट ऑफ अनदर प्लेन वेव्ड एट हिम, जो दूसरे प्लेन का जो पायलट होता है वो उसे वेव करता है, एंड सिग्नल टू फॉलो, और उन्हें सिग्नल देता है कि वो फॉलो करें। सो ही डिड दैट, उन्होंने ऐसा किया। दैट बिकॉज ही डिड नॉट हैव अदर ऑप्शन एक्सेप्ट इट, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, इतना है आपको समझ में? आगे देखो,
तो ब्लैक एरोप्लेन जो होता है वो उनको गाइड करता है, बोलता है मुझे फॉलो करो, वो लोग फॉलो करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। अब बात करते हैं अ सेफ लैंडिंग, उनकी सेफ लैंडिंग कैसे होती है। द नरेटर फ्लू फॉर हाफ एन आवर विच वॉज क्वाइट स्ट्रेंज टू हिम। जो नरेटर होता है वो आधा घंटे तक उड़ते हैं एंड ये जो उड़ान होती है बहुत ज़्यादा उनके लिए क्या हो जाती है, स्ट्रेंज हो जाती है। जैसे कि ही हैड फ्यूल ओनली फॉर 5 और 10 मिनट्स। जैसे कि उनके पास जो उनका फ्यूल होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है। ही फेल्ट फियरफुल, वो बड़े डरावने दिखते हैं, बट सडनली ही सॉ 2 ब्राइट लाइन्स इन फ्रंट हिम। लेकिन शीघ्र ही उनको 2 ब्राइट लाइन्स दिख जाती हैं। इट वॉज अ रनवे, यह एक रनवे था। ही वॉज एबल टू लैंड, सॉरी, ही वॉज अनेबल टू लैंड सेफली। वो अब सेफली लैंड करने के लिए अनेबल थे, मतलब एबल थे। विच गेव हिम आ साई ऑफ रिलीफ, जिससे उनको एक सांस, आह भरी सांस, मतलब सांस से भरी आह मिली। इट वॉज जस्ट लाइक अ मिरेकल फॉर हिम, और ये जो चीज़ थी उनके लिए मिरेकल थी। द ग्रेटेस्ट सरप्राइज, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट सरप्राइज क्या होता है। द नरेटर केम आउट फ्रॉम हिज प्लेन टू थैंक द पायलट। जो नरेटर होता है वो बाहर आता है प्लेन से और उस पायलट को थैंक बोलता है ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को। बट लेकिन ही वॉज शॉक्ड टू सी नो वन देयर। लेकिन जैसे वो बाहर आता है तो बड़ा शौक होता है कि यहाँ पे कोई नहीं है ना। आप भी शौक हो जाओगे, अगर कोई नहीं दिखेगा, मैं ही ना दिखूँ तो आप भी शौक हो जाओगे। ही वेंट टू कंट्रोल टावर, वो कंट्रोल टावर के पास जाता है एंड आस्क द वुमन, और वुमन से पूछता है अबाउट द प्लेस, उस जगह के बारे में, एंड द ब्लैक एरोप्लेन, और ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। हियरिंग हिज वर्ड्स, उसके शब्द सुनकर द वुमन लाफ्ड, औरत जो हंसती है, एंड सैड, और कहती है दैट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट हिज, कि आपके एरोप्लेन के अलावा और कोई एरोप्लेन नहीं है। इट वॉज अ बिग सरप्राइज टू द नरेटर, और ये जो होता है नरेटर के लिए बड़ा सरप्राइज वाली बात होती है। ही वॉज डम्ब फाउंडेड, वो अपने आप को क्या डम्ब फाउंड करता है, एज ही हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर द मिरेकल, और उसके पास इस मिरेकल को एक्सप्लेन करने के लिए कोई कहानी नहीं होती है, या एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन ऑफ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये जो फ्लाइंग के बारे में 2 स्टोरी हैं, इनका मतलब क्या होता है। इन द चैप्टर में 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 स्टोरी जो होती हैं फ्लाइंग के बारे में। देयर आर 2 स्टोरीज दैट टीच अस, जो कि हमें बताती हैं दैट इनर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन इज नेसेसरी, कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है और जो डिटर्मिनेशन है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है टू ओवरकम फियर, डर से बाहर आने के लिए। हैविंग द करेज टू फेस, और ये साहस करने के लिए, टू फेस टफ सिचुएशन, कि हमें टफ सिचुएशन को कैसे फेस करना है। हेल्प अस टू ओवरकम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और ये हेल्प भी करती हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को क्या करने में, ओवरकम करने में, इन अवर्स लाइफ, हमारी लाइफ में। और इसीलिए इसी बीच हम अपने सेशन को समाप्ति देते हैं। और अगर आपको कुछ भी लग रहा हो कि मेरी आवाज़, वॉइस या वीडियो या नोट्स कुछ भी आपको दिख रहा हो, तो आप कमेंट्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर का थोड़ा ध्यान रखें, हो सकता है ये आपके साथ साथ किसी और को भी लाभ पहुँचाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।